पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की दिव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और धार्मिक उत्सव में शामिल हो रहे हैं। यह रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और आस्था का प्रतीक है। जाति, धर्म, वर्ग और भाषा की सीमाएं इस पर्व में समाप्त हो जाती है और हर कोई भगवान के दर्शन और रथ खींचने की इच्छा मन में लिए इस रथ यात्रा में शामिल होता है। पर क्या आप उस रहस्य के बारे में जानते हैं जो रथ यात्रा की रस्सी से जुड़ा है? वो रस्सी जो तीनों रथों को एक साथ खींचती है, वो रस्सी जिसे सनातन धर्म में बेहद पवित्र और खास माना गया है। तो चलिए आज हम जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी इस अद्भुत और रहस्यमयी रस्सी के बारे में आपको बताते हैं, जिसे सुनकर आप हैरान उठेंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो के बाद आप भी अपने जीवन में एक बार अवश्य ही श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचने के लिए लालायित भी हो उठेंगे। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, जिसमें श्री जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अलग अलग रथों में विराजमान होकर अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरते हैं। ये नजारा इतना अद्भुत और अलौकिक होता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल पुरी में पहुंचते हैं। हर एक की मनोकामना होती है कि वो एक बार किसी भी तरह से रथ की रस्सी को खींचे। यदि ये न हो सके तो कम से कम एक बार रस्सी को किसी भी तरह से छू ले। बस इसी मंशा के साथ रथ को खींचने के लिए श्रद्धालु उमड़ते हैं। लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ रथ ही नहीं, उन्हें खींचने वाली रस्सियों का भी उतना ही धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इन रस्सियों को छूना भी भगवान को छूने जैसा माना गया है। वैसे तो रथों से बंधी रस्सी 200 फीट लंबी होती है और प्रत्येक रथ के लिए रस्सियों के 4 सेट होते हैं, किंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि रथ को खींचने वाली ये कोई मामूली रस्सियां नहीं है, बल्कि इन तीनों रथों की रस्सी का एक विशेष नाम है और हर नाम के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पहले बात करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचने वाली रस्सी की, जिसका नाम है शंखचूर्ण। इसके पीछे एक बड़ी प्राचीन कथा है। कहते हैं राक्षस शंखचूर्ण ने भगवान श्री जगन्नाथ जी को अधूरी मूर्ति समझकर उनका अपहरण करना चाहा, लेकिन भगवान बलभद्र ने उसे मार गिराया। मरते समय शंखचूर्ण ने भगवान से प्रार्थना की कि वह भी उनकी सेवा करना चाहता है। तब बलराम जी ने उसकी नाड़ी और रीढ़ से एक रस्सी बनाई, जो आज भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींचने में प्रयोग होती है। यह रस्सी अब मोक्ष और भगवान की सेवा का प्रतीक बन चुकी है। इसे छूना या खींचना भगवान से जुड़ने जैसा अनुभव होता है। शंखचूर्ण भले ही एक राक्षस था, लेकिन मोक्ष पा लेने से वह भी पवित्र हो गया। उसके नाम की यह रस्सी आज भी मोक्ष का प्रतीक मानी जाती है। वहीं भगवान बलभद्र के रथ की रस्सी का नाम है वासुकी। यह वही वासुकी नाग है जो भगवान शिव जी के गले में शोभित होता है। पौराणिक मान्यता है कि वासुकी शेषनाग से सेवा करने का अवसर मांगते थे। शेषनाग ने उन्हें वचन दिया कि जब वे बलराम के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, तब वासुकी को उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। यही कारण है कि बलभद्र के रथ की रस्सी वासुकी कहलाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि इस रस्सी को खींचने से आपस में मिलकर रहने, समर्पण और सेवा भाव की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं देवी सुभद्रा के रथ की रस्सी की, जिसे स्वर्णचूड़ कहा जाता है। यह रस्सी माया और मोह के बंधन का प्रतीक मानी जाती है। कहते हैं मनुष्य जीवन में जो कर्म, संबंध और भौतिक इच्छाओं के बंधन होते हैं, इस रस्सी के माध्यम से वे दर्शाए जाते हैं। जब श्रद्धालु इस रस्सी को खींचते हैं तो यह आत्मा के परमात्मा से मिलन की ओर संकेत करता है। इन रस्सियों से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य जो जन्म कुंडली से जुड़ा है। ज्योतिष विद्या के अनुसार जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो शंखचूर्ण काल सर्प दोष बनता है, जो जीवन में परेशानियां लाता है। ऐसी मान्यता है कि रथ यात्रा की रस्सी को श्रद्धा से छूने या खींचने से मुक्ति मिल जाती है। तो ये था जगन्नाथ रथ में बंधी रस्सी का रहस्य। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री जगन्नाथ।